मुझे अकेले में रहने में ना हमेशा से बहुत डर लगता है। बेल बजाया मोहन ने और अंदर का गेट खुला तो मेरी ननद सामने खड़ी थी। मैं देखती रह गई ऐसे, मतलब इतनी खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है। ओम साई राम, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनों के साथ होंगे। आज है बुधवार और मैं अभी बैठी हूँ लंच टेबल पे खाने के लिए। घर का काम पूरा ख़त्म करके मैं पहले खाना बनाती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, उसके बाद खाती हूँ। थोड़ा उल्टा है लेकिन ऐसे ही करती हूँ। बारिश हो रही है लेकिन उसके बाद भी ना गर्मी बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे ही बारिश रुकती है तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो आज लंच में है वेज खाना ही है। चावल है, इसके साथ ही करेला आलू को मैंने फ्राई किया है। यहाँ पे है बैंगन बेगुन भाजा और ये है आज एक स्पेशल, ये है तिलेर बोड़ा। जो सेसमी सीड्स है ना, उसको भिगो के रखा था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उसमें पेस्ट जो बनाया मैंने, उसमें थोड़ा सा प्याज, सूखी लाल मिर्च और नमक डाला था। उसके बाद ऐसे वड़ा बनाया। इसके साथ ना आप चावल का आटा, बेसन वगैरह कुछ डालने की इतना ज़रूरत नहीं होता, लेकिन उसको बहुत धीमी आंच पे बहुत टाइम लेके बनाना होता है, नहीं तो फिर वो टूटता है। और यहाँ पे है लाल लाल एकदम मैंने ना आज पोटोलेर रौसा बनाया, मतलब आलू परवल की सब्जी। मैंने मिक्सी में धनिया, जीरा, अदरक और उसके साथ सूखी लाल मिर्च जो तीखी नहीं होती ना, वो डाल दिया था, तो इसका कलर इसलिए बहुत अच्छा आया। तो आज है हम लोगों का यही लंच मेनू। और यहाँ पे इतनी बारिश 8-10 दिन से रुकी ही नहीं, रोज बारिश, फिर भी रुक जाती है तो कितनी गर्मी। और गांव में तो इतनी ज्यादा गर्मी। मोहन जैसे ही उतरे, जिस दिन थोड़ी सी बारिश हुई थी, गांव साइड है ना, बारिश होते ही थोड़ा कीचड़ हो जाता है, तो मोहन ऐसे बोले घर जाते जाते कि बारिश की वजह से कितना कीचड़ हो गया। उसके बाद से फिर बारिश हुई नहीं। बोल रहे इतनी गर्मी, इससे अच्छा तो कीचड़ ही हो जाए। हम भी जाने के लिए वही, एक बार आगे जा रहे, एक बार पीछे आ रहे जाने के लिए, जाए या ना जाए। गर्मी में मैं बोलती रहती हूँ बेबो बेटू को तकलीफ होती है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। मुझसे नहीं सहन होता बिल्कुल भी। मुझे अकेले में रहने में ना हमेशा से बहुत डर लगता है। मैं नहीं रह पाती हूँ। पहले जब मैं मुंबई आई थी तब एक तो छोटी थी, ऊपर से यहाँ के बारे में या बड़े सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। शहर मैंने देखा ही नहीं था इस तरह से, या फिर इतना बड़ा ट्रेन जर्नी करके कहीं गए भी नहीं थे। यहाँ पे जब आई तब मोहन हमेशा से बहुत चुप, बहुत कम बात करते हैं। मोहन घर के गृहस्थी के बारे में उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो मैं क्या खा रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, इतना भी उनको ठीक से पता नहीं होता था। तो जब मैं यहाँ पे रहती थी पहले आके ना, कुछ भी नहीं था, ना एक टीवी, ना टेप रिकॉर्डर, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही 3-4 महीने तक तो बहुत तकलीफ हुई। ही 7:30-8 रात के बजता था तो मुझे पहले ही वो डर महसूस होना स्टार्ट होता था, बहुत ज़्यादा। मैं बचपन से ही ना भूतों से बहुत डरती हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं अकेली नहीं रह पाती, अकेले सोना। यहाँ पे इतने सालों से रह रही हूँ, फिर भी रात को मैं कभी कोई बोलती हूँ बेबो आ जाना, सो जा यहीं पे, आ जा, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। मोहन आते थे रात के 1:30-2 कभी ऐसे, मतलब एकदम लास्ट ट्रेन पकड़ के कभी आते थे। तब तक मैं एक तो सोती नहीं थी, जगी ही रहती थी, और मेरा पूरा घर का लाइट हमेशा जलता था। उसके बाद धीरे धीरे मोहन ने एक टेप रिकॉर्डर खरीद के दिया था, क्योंकि मुझे बचपन से ही गाना सुनना बहुत पसंद है। तो उनकी दुकान में कुछ बात हुई कि मेरे जेठ जी भी रहते थे यहाँ पे तभी, तो शायद बोले होंगे किसी ने। मैंने तो तभी मुझे मांगना, अभी मांग नहीं पाती हूँ तो तब क्या मांगू। अभी तो जो मर्जी होता है मैं खरीदती हूँ, लेकिन किसी को मांगना मुझे बहुत अजीब लगता है। तो तभी एक टेप रिकॉर्डर लाके दिया था। पूरा दिन मैं गाना सुनती थी, जितना भी वो, तभी तो कैसेट था ना, डाला जाता था कैसेट, तो वो कैसेट में घुमा के पता नहीं कितना, मतलब पूरा दिन चलेगा वो। मैं आई थी इतनी पतली सी, फिर मैं हुई इतनी मोटी एक टाइम पे, कुछ ही महीनों के अंदर। क्योंकि मेरा खाना क्या होता था आप लोगों को पता है? ब्रेड, बटर, जैम और क्या बोलते हैं इसको, चॉकलेट, कैडबरी चॉकलेट। तभी वो पैकेट वाला आता था, बड़ा वाला, वो पेपर पैकेट वाला कैडबरी चॉकलेट, किटकैट चॉकलेट, और एक थी गुड डे बिस्किट। तभी नया गुड डे बिस्किट वो पेपर वाले बॉक्स में आता था, ऐसे वो प्लास्टिक वाला जो अभी आता है वैसे नहीं आता था, तो उसके अंदर तो वो बिस्किट
क्योंकि मुझे स्टोव जलाना, खाना बनाना कुछ नहीं आता था। पहले पहले कुछ दिन मोहन बनाते थे, उसके बाद उन्होंने दिखाया तो मैं रात का खाना बनाती थी किसी भी तरह से, जला हुआ, कच्चा, गला हुआ, कोई भी होता था। लेकिन मोहन कभी इस तरह से कभी खाने के लिए गुस्सा कभी नहीं करते थे कि ऐसे क्यों हुआ। बोलते थे थोड़ा ध्यान दिया करो, बस उतना ही। वो बहुत कम बोलते हैं ना, इसलिए। लेकिन दिन को तो मैं बिल्कुल खाना नहीं बनाऊंगी। दिन को मुझे सिर्फ सोना है, गाना सुनना है, और जो भी रहता था ऐसे सूखी चीज वो मैं खा लेती थी। फिर करीबन 7-8 महीने के बाद माँ आई, मतलब मोहन ही माँ को लेके आए, क्योंकि वो देख रहे थे मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। घर जैसे गंदा के गंदा, बर्तन वगैरह भी वैसा ही। स्टोव जलाती हूँ तो 1000 बार वो बुझ जाता है, फिर जलाती हूँ, फिर कभी वो केरोसिन डालते वक्त पूरा किचन फैला देती हूँ। मतलब बहुत तकलीफ। 7-8 महीना किसी भी तरह से मैं रही। उसके बाद मोहन बोले कि एक बार बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सास नहीं थे, ननद वगैरह नहीं थे, और जेठानी सब, मैं छोटी हूँ तो सब बड़े जेठानी, उनका फैमिली, तो किसको बुलाए। और माँ तड़प भी रही थी मेरे पास आने के लिए, तो बोले कि माँ को बुला लेते। तब बाबा माँ को लेके आए यहाँ पे। माँ आई, और जैसे ही घर में आई, पहले तो घर को देखा, वो बहुत साफ सफाई पसंद है उनको, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और बहुत रोई कि कैसे रह रही है इतनी बड़ी जगह में ये छोटी सी बच्ची, जो बिल्कुल माँ का आंचल छोड़ती नहीं थी कभी। फिर रात का खाना, क्योंकि हम लोगों का ट्रेन कैसा है कि रात को ही आए, 11 साढ़े 11 बजे घर पे पहुंचे, उसके बाद नहा धो के खाने बैठे तो माँ बोले कि क्या बनाया। तो मैंने बोला ऐसे वो ड्रम स्टिक नहीं होता, ड्रम स्टिक, आलू की सब्जी, और शायद फिश वगैरह बनाया था, लेकिन वो मुझे याद है, ड्रम स्टिक, आलू की सब्जी। और मैंने उसमें प्याज, अदरक, लहसुन, बहुत सारा एकदम मसाला लाल लाल करके बनाया, क्योंकि माँ आ रही थी, ऐसे ही बनाती थी, मोहन ने ऐसे ही सिखाया था। लेकिन माँ आ रही थी तो और ज्यादा होता है ना कि अच्छे से बनाऊंगी, तो बहुत ज्यादा मसाला डाला। तो माँ को मसाला बिल्कुल एक तो पसंद नहीं, ऊपर से कड़वा हो जाता था, कभी कभी जल जाता था। मुझे भी पता है वो बहुत गंदा ही था, लेकिन फिर भी माँ ने खाया। बोल रही थी कि ऐसा क्यों बनाया, मतलब तू तो घर में कभी इस तरह से नहीं खाती थी। मैंने बोला मोहन ने सिखाया। तो सब कुछ ऐसे ही बनाते हैं। हाँ, साग भी प्याज, अदरक, लहसुन सब में डालता है इसमें यहाँ पे। बोला ठीक है। फिर वो रात गई। दूसरे दिन सुबह मैं जब उठी, बेडरूम से निकली, तब देख रही हूँ माँ पसीने से लथपथ, पूरी भीगी हुई। क्यों? क्योंकि घर साफ कर रही है। माँ बोले कि पहले मुझे साफ करना नहीं तो मुझे सांस लेने को तकलीफ हो रही है। माँ को वो पूरा घर, टॉयलेट, बाथरूम, किचन, बेडरूम, हॉल, बैल्कनी था बड़ा, वो साफ करने में करीबन 4-5 दिन लगा था। वो दिन अभी याद आती है मुझे। और मेरी एक ननद है यहाँ पे, मुंह बोली ननद है, उनके घर में हम रहे, उन्होंने ही सब खरीदारी करके दिया। लेकिन क्या होता है ना, मैं घर पे रह रही, उनके भी 2 बच्चे, फिर तभी दीदी प्रेग्नेंट थी, तो उनको आके मुझे संभालना या करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। नहीं तो वो पहले बहुत संभाला उन्होंने, सब कुछ खरीदारी वगैरह उन्होंने ही करके दिया था। फिर कोई यहाँ पे और पहचान के थे भी नहीं। माँ बोलती थी कि तुझे डर लगता है, पूछा ऐसे 2-1 दिन के बाद। मैंने बोला हाँ बहुत, माँ बहुत ज्यादा डरती थी। मुझे कोई भी आवाज होती है तो एकदम से घबरा जाती थी मैं। पूरा दरवाजा लॉक, बैल्कनी का दरवाजा लॉक, चारों तरफ लाइट, फिर भी बहुत डर लगता था। बहुत, सच कहूँ तो मुंबई आना मेरे लिए बिल्कुल भी शादी के बाद खुशी की बात नहीं थी। बहुत दर्द था, बहुत तकलीफ थी। यहाँ पे आने के बाद हमेशा मन होता था कब गाँव जाऊँ, क्योंकि मोहन काम में इतने बिजी होते थे ना, तभी टाइम बिल्कुल नहीं दे पाते थे, घर पे रहते ही नहीं थे वो। तो मेरे लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होता था। बाबा भी सुबह चले जाते, कभी पूजा रहता है तो घर खाली, और बेबो सुबह निकल गया। मोहन नहीं है, बेटू दिल्ली में है, बेबो के अंकल भी रहते हैं ना, तो भी कम से कम काम से निकल आने के बाद शाम को कभी कभी आ जाते हैं घर पे मिलने, कभी कभी हम लोग चाय पीने चले जाते हैं। लेकिन वो भी अभी नहीं है, वो भी गाँव गए। अभी तो चलो ठीक है, मोबाइल है, इसलिए हमें बहुत टाइम इसमें निकल जाता है, और ऊपर से मेरा थोड़ा बहुत छोटा मोटा वीडियो वगैरह, तो मैं बिजी रहती हूँ, खुद को बिजी रखती हूँ। तभी तो कुछ भी नहीं था ना। ऊपर से आपको पता है, मैं एक बात बताती हूँ, जब मैं पहली बार मुंबई आ रही थी, ट्रेन में मैं चढ़ी,
और थोड़ा सा मतलब 1 घंटा या आधा घंटा आने के बाद ना मेरे आंख में कुछ गिर गया था। तभी ऐसी वैसी ट्रेन में नहीं आते थे हम लोग, मतलब वो ऐसे ही नॉर्मल स्लीपर क्लास में ही आते थे। तब क्या, बहुत सालों तक, बेबो पैदा हुआ उसके बाद भी आते थे। मोहन को ये सब के बारे में जब तक मैं ना सीखी कुछ भी, तब तक मेरे घर में बदलाव कुछ भी नहीं आया। मैं बदली सब कुछ। मैं थोड़ा शौकीन हूँ, मेरे पास अगर पैसा है तो मैं जीऊंगी, मेरा ऐसा मानना है। मुझे जीना अच्छा लगता है और अच्छे से जीना अच्छा लगता है, सच में। तो मैं बताती हूँ, स्लीपर क्लास में चढ़ी और आंख में कुछ गिर गया था। तो आंख में गिरने के बाद ना मेरा आंख ऐसे सूज गया, पूरा लाल होके सूज गया और एकदम से पानी निकल रहा है। तभी तो मेरा मुंह एकदम ऐसे था, मतलब माँ बोलती थी कि किसी ने सी दिया क्या मुंह को। मैं अब भी इतना बोलती हूँ, तभी बहुत कम बोलती थी, किसी को बोल नहीं पाई। मोहन को भी ऐसे बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मोहन को दिख रहा है, लेकिन उनको वो भी क्या करेंगे। तो पूरा रास्ता मैं ऐसे आई, ऐसे ढक के, क्योंकि हवा लगती तो और जलन और तकलीफ। 2 दिन का रास्ता है हम लोगों का, वो वैसे आई। रात को फिर घर पे, फिर ननद के घर पे, फिर थोड़ा तो करके शायद निकल गया होगा। दूसरे दिन भी सुबह था थोड़ा सा सूजन, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हुआ। ननद के घर में गई। और एक बात ये भी जब बोल रही हूँ तो ये भी बता देती हूँ, मुझे पता है बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। जब मैं ननद के घर में गई, जब दरवाजा मैंने एंट्री नहीं किया, सॉरी, बेल बजाया मोहन ने और अंदर का गेट खुला, तो मेरी ननद सामने खड़ी थी। मैं देखती रह गई ऐसे, मतलब इतनी खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है। उनको, वो बहुत गोरी और इतना बड़ा सा एक टीका बिंदी लगाती थी, इतनी बड़ी सी लाल कलर की, सिंदूर की बिंदी ऐसे हाथ से लगाती थी और बहुत गोरी, तभी प्रेग्नेंट भी थी, तो एक अलग सा उनका रूप है। तो वो बात मैंने ना जाने किस किस को बोला। माँ जब आई या फिर माँ के पास जब गई तभी भी मैं बोलती थी, मैंने खुकी दी को देखा था, तब ऐसा लगा था एकदम बहुत खूबसूरत एक औरत सामने खड़ी हो गई। उनको पहले तो देखती ही रह गई। बहुत सारी बातें बोल दी आप लोगों को, आहिस्ता आहिस्ता मैं बोलती ही जाऊंगी, क्योंकि अभी कुछ काम नहीं है, मैं बाहर भी नहीं जा रही हूँ, तो आप लोगों से कुछ ना कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना। तो मेरी लाइफ की छोटी छोटी बातें अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, कोई पैसा नहीं लगता, मुफ्त का है, आप कर दीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए, आप लोग खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए।